ओ भाई लोग, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो सर इसी मजे में आपका स्वागत है जेंजी के सोच के एपिसोड 2 में, जो है डियर जेंजर्स, डोंट बी अ प्रेशर कुकर। क्यों बज गई ना दिमाग की सीटी? अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रेशर कुकर कैसे बन गए। तो जी, अगर आप करते कुछ ज्यादा ही फिक्र, तो मेरे यार थोड़ा सा चल कर। क्यों फंसा इस लाइफ की रेस में? जिंदगी जी मस्ती में और डोंट बी अ प्रेशर कुकर। अब आप खुद ही देख लो, एक तो ये सक्सेसफुल आइडियल रिलेशनशिप का तनाव, उसके ऊपर से मम्मी पापा का वेल सेटल होने का सुझाव, फिर ये सोसाइटी का फिक्स एवरीथिंग वाला बुखार, और स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी तो हेल्दी, हैप्पी, स्वीट दिखना है मेरे यार। फिर चढ़ा है ये टू बी एक्सेप्टेड का फितूर, और ये कूल और फंकी होने का एटीट्यूड। अरे बंधु, करोगे जो खुद को इतना स्क्वीज, तो दिल तो होगा ना नर्वसनेस से फ्रीज। और इन सब से परेशान होकर बच जाएगी आपके प्रेशर कुकर। ओह सॉरी, दिमाग की सीटी। अब आप खुद ही तो सोचो, छोटी सी तो लाइफ है, उसमें भी सुबह ना मम्मा जल्दी उठा देती है। अरे नहीं बाबा, ये नहीं, इसके तो अलग ही दुख है हम सबकी जिंदगी में। मेरी मम्मी भी सुबह सुबह जल्दी उठा देती है मेरे को चिल्ला चिल्ला के। चलो छोड़ो, मैं कह रही थी कि एक ही तो लाइफ है, उसमें भी हैशटैग अचीवमेंट्स, हैशटैग सक्सेस, हैशटैग गोल्स, हैशटैग कंपटीशन, हैशटैग रिलेशनशिप गोल्स, हैशटैग फैमिली, हैशटैग लव, हैशटैग फ्रेंडशिप, हैशटैग सोसाइटी और हैशटैग लोनलीनेस के चक्कर में हम हैशटैग सेल्फ लव को क्यों ब्लॉक कर देते हैं? बताओ क्यों कर देते हैं? ओए, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बीच में भूल ही गई। इन सब के झंझट में कभी हैशटैग ड्रग्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे सेल्फ लव की और सोसाइटी की। यार ये सब बेकार की बातें हैं, मोटे हो या छोटे हो, या थोड़ी अकल के खोटे भी क्यों ना हो, जैसे भी हो बहुत अच्छे हो तुम, भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है तुम्हें। तो क्यों भगवान के सुंदरता को खराब करने में लगे हुए हो? क्यों सबको पसंद आने के चक्कर में तुम खुद को बदलना चाहते हो? यकीन नहीं होता ना? आपको लगता होगा कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे कंट्री में 91% लोग ऐसे हैं जो इस ओवर स्ट्रेस के चक्कर में या तो कभी इमोशनल हेल्थ उनकी खराब हुई है, या किसी मेंटल हेल्थ का सिम्टम आया है, या फिजिकल हेल्थ का भी तो सिम्टम हो सकता है ना। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आइए हम जेंजी से ही पूछ लेते हैं आज। I think Gen Z faces a lot of stress issues and anxiety issues, and those basically come because हमारी जो families हैं they expect a lot from us. As the world is progressing, it's getting more competitive. और इस competition के साथ we have to cooperate with it, and we always have to come out as the topmost one because life ऐसी हो गई है. The career paths which are available to us, they are now difficult. Competition उनमें भी बहुत है, and it's all that stress and expectations from the family which add up in our mind and give us anxiety and stress. Personally, it's the same story at my home. And career लेके बहुत बड़ा topic है मेरे घर में. Career is always on the table for discussion. According to me, every generation had its stress point. Be it Generation X, उसके टाइम पे पार्टीशन हुआ था, Generation Y के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, Generation Z के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया ने अपना प्रेशर बना रखा है। तो हर जनरेशन का अपना स्ट्रेस पॉइंट था और हर जनरेशन ने इसके साथ डील भी किया। पर जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बड़ा इसका लूप होल यही है कि हम लोग आज की भी प्रॉब्लम्स पिछड़े तरीक़ों से हम लोग उसको सॉल्व करना चाहते हैं, किताबों में लग के या फिर कोई और काम करके जिसको हमें अच्छे वे में कंट्रीब्यूट नहीं करता या फिर उतना प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो हमें प्रोडक्टिवली जनरेशन Z को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। Exactly यार, it is all about our perspective.
परेशान होना ठीक है, पर किसी हद तक। इतना तो मत परेशान हो जाओ कि सेहत ही खराब हो जाए। मेरा मानना तो ये है कि लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज एन एडवेंचर। अप्स होंगे, डाउन्स भी होंगे और डर भी लगेगा, लेकिन अगर हम हर परेशानी को भूल के, उसको मस्ती में टाल के आगे बढ़ेंगे ना, तो वी विल श्योरली सक्सीड। इसी के साथ हम सुनते हैं आज एक काउंसलर मिस आस्था सिंह से कि उनका क्या कहना है कि जेंजर्स इतने प्रेशराइज्ड क्यों होते हैं। So, the reason why this generation is more pressurized or like they react in a volatile way is because this generation gives more importance to their peer. Like when you are in a social setting, you comply to whatever or you conform to whatever people around you are saying, be it a good thing or a bad thing. Then social media, everything is available there. Our behavior standards are also set by these social media platforms only. So now you have to conform with these norms, otherwise you won't receive that sort of acceptance from your peer or from the people surrounding you. The more competition is there, उसी हिसाब से ये जो रेस है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, उसमें भागने के चक्कर में कि आगे कौन होगा मैं, we create so unnecessary pressure which is not that much required. All we tell them is to have some me time, to know themselves better, because when you know yourself then आप दूसरों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे कम कंफर्म करते हो. इफ आई एम लॉस्ट समवेयर, मुझे ये नहीं पता है मुझे क्या पसंद है, तो मैं डेफिनेटली जो दूसरे बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना शुरू कर दूंगी. दैट्स ऑल गाइस, इसके साथ मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बिंदास रहो भीड़ू, चिंता मत करो. और ये कुछ लाइनें आप सबके लिए. जिंदगी जी ले अपनी खामियों को भुलाकर, इस दुनिया के जाल से तू खुद को आबाद कर. ना कर फिक्र कि वो चार लोग क्या कहेंगे, उड़ान के पंख लगा तू खुद को मुस्कुरा कर. अब एक दफा तू खुद से प्यार कर. और हाँ दोस्त, नेवर एवर बी अ प्रेशर कुकर, वरना एक ही बार सीटी बजेगी और तुम लोग कहीं गुस्से से फट ही ना जाओ. इसके साथ दिस इज हर्षिता साइनिंग ऑफ. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर शो जिंदगी की सोच.